इन्ना आतैना कल कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ लो, 2 मिनट के अंदर दौलत ही दौलत होगी। मुझे इस अमल ने 10 करोड़ का मालिक बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुरान मजीद की एक छोटी सी मुख्तसर और जामे सूरत का एक वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये ऐसी सूरत है कि जो भी शख्स इस मुख्तसर तरीन सूरत को पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसकी पैसों दौलत के हवाले से जितने भी मसाइल परेशानियां हैं वो दूर कर देता है। दौलत के हवाले से जो उसके घर के अंदर तंगदस्ती ने डेरा डाल रखा है, अल्लाह पाक उसको दूर फरमा देता है। प्यारे दोस्तों, आज की ये मुख्तसर तरीन जो सूरत है, ये छोटी सी सूरत है लेकिन इसके फजाइल, इसके कमालात बहुत ज्यादा हैं। रिज़्क़ की वुसअत के हवाले से ये सूरत बहुत जामे रखती है और दौलत के हवाले से भी इस सूरत को अक्सर लोगों ने आजमाया है। तो अल्लाह पाक ने उन लोगों की जो दौलत के हवाले से मसाइल परेशानियां चल रही थी, तंगी थी, अल्लाह पाक ने उस तंगदस्ती को दूर फरमा दिया है। तो प्यारे नाजरीन, आप ही मेरे इस बतलाए हुए तरीकाकार के मुताबिक अगर इस सूरत को इतनी मर्तबा सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर इन 2 टाइम में किसी एक टाइम के अंदर भी अगर पढ़ लेते हैं तो अल्लाह पाक आपकी दौलत के हवाले से जितनी भी परेशानियां होंगी अल्लाह पाक दूर फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, अक्सर हजरात का ये कहना है कि हमें वज़ाइफ का असर नहीं हो रहा। देखें कि इन वज़ाइफ के साथ साथ आप अपने गुनाहों से तौबा करें, 5 वक्त की बाजमात मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ें। अगर मेरी बहनें ये वज़ाइफ करती हैं तो वो घर के अंदर नमाज की पाबंदी करें। अब ये नहीं कि साथ साथ आप वज़ाइफ भी करते रहें और झूठ, गीबत, चुगली भी करते रहे, ऐसा नहीं। बल्कि अगर आपने वज़ाइफ करने हैं तो इन वज़ाइफ का असर उसी वक्त होगा जब आप इन तमाम गुनाहों से तौबा करेंगे और मस्जिद के अंदर 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ेंगे। अगर औरतें हैं तो वो घर के अंदर नमाज की पाबंदी करेंगे, तो तब ही आपको इन वज़ाइफ का असर नहीं होगा। अगर आप वज़ाइफ भी करते रहें और साथ ही साथ आप गुनाह भी करते रहें, किसी की गीबत, चुगली, हसद भी करते रहें, नमाज भी ना पढ़ें, तो इन वज़ाइफ का असर आपको नहीं होगा। यूं समझे कि नमाज और गुनाहों से इस्तिग़फ़ार इन वज़ाइफ का, ये इन वज़ाइफ की शर्त होती है जो हर सूरत पूरी करनी होती है। प्यारे नाज़रीन, इन वज़ाइफ के साथ साथ आप रोजाना अपनी ज़बान को इस्तिग़फ़ार से तर रखिए, क्योंकि इस्तिग़फ़ार एक ऐसी चीज है कि जो शख्स कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करता रहता है, अल्लाह पाक उसके जो सगीरा यानी छोटे गुनाह होते हैं, अल्लाह पाक उन गुनाहों को मिटा देता है। और कबीरा जो गुनाह है, बड़े गुनाह है, याद रखिए वो तौबा करने से ही माफ होंगे। तो प्यारे नाजरीन, आइए वजीफे की जानिब बढ़ते हैं। आपने किसी भी वक्त जिंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दिन आपने इस अमल को करना है। अगर चाहें तो इस अमल को अपनी जिंदगी के साथ चलाते रहिए, इसका मामूल बना लीजिए। इंशाल्लाह इसको पढ़ने से आपको बेशुमार फजाइल मिलेंगे। तो प्यारे नाज़रीन, आपने सबसे पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। बरकत के लिए मेरे साथ भी दरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो सबसे पहले आपने एक मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। उसके बाद आपने 11 मर्तबा आपने या गनियु पढ़ना है। उसके बाद आपने कुरान मजीद की ये जो छोटी सी सूरत है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर, आपने इस सूरत को 11 मर्तबा पढ़ना है। फिर उसके बाद आखिर के अंदर आपने 11 मर्तबा या सलामु या सलामु या सलामु इसको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने जो दरूद इब्राहिमी पहले पढ़ा था, आखिर के अंदर भी 1 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद आप पक्के और सच्चे दिल के साथ अल्लाह पर भरोसा रखते हुए, यकीन रखते हुए आप अल्लाह पाक से दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके जो दौलत के हवाले से जितनी भी तंगी, परेशानी, मुसीबतें हैं, अल्लाह पाक उनको दूर फरमाएगा। और याद रखिए कि जब भी आप ये वज़ाइफ करें, जब भी आप कोई भी वजीफा हो, आप वजीफा कर रहे हों, तो आपकी मुकम्मल तवज्जो,
مکمل آپ کا دھیان وظیفے کی طرف ہو اور اللہ کی جانب آپ جو ہے وہ ملتمس ہوں۔ لیکن اب یہ نہیں کہ آپ وظیفہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ باتوں میں بھی مشغول ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو ان وظائف کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ کوئی بھی وظیفہ کریں تو آپ کی مکمل توجہ وظیفے کی طرف ہو اور یوں سمجھے کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کو اپنی طرف آپ متوجہ رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی ضرور سنے گا اور آپ کی غیبی مدد عطا فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔